कल दिल्ली की अदालत ने भारतीय जनता पार्टी और मोदी अमित शाह की जो बदले की भावना की वेंडेटा पॉलिटिक्स है, मेला फाइटिंग और जो उन्होंने केस फ्रेम किए, वो चार्जशीट को रिजेक्ट कर दिया। ये साबित करता है कि पिछले एक दशक से वो कांग्रेस के नेतृत्व और खास करके गांधी के खिलाफ एक बदले की भावना से मैन्युफैक्चर करके एक केस जो है वो ढिंढोरा पीट रहे थे, जो कि अदालत में खड़ा ही नहीं हो सका। माननीय अदालत ने कहा कि ये कोई एफआईआर नहीं है, कोई केस नहीं है, इसलिए उन्होंने उसको रिजेक्ट किया। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा तमाचा है और एक्सपोजर है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार, जो मोदी जी की शाह साहब की सरकार है, कि सिर्फ बदले की भावना से इस तरह का एक वेंडेटा पॉलिटिक्स जो है वो देश में पिछले 11 साल से चल रहा है। और खास करके गांधी के खिलाफ, नेहरू गांधी खानदान के खिलाफ, कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ ये बहुत ही जो है घटिया इस तरह की राजनीति चल रही है। और वो अखबार नेशनल हेराल्ड, कौमी आवाज, आपको पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1937 में खड़ा किया था अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने। उस अखबार के एडिटर को भी जेल में डाला गया, उस अखबार को भी बंद किया गया। और वो हमारी धरोहर है, आज़ादी की जंग की एक पहचान है कि उस अखबार ने कांग्रेस पार्टी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में जुल्म भी सहे, साथ दिया। और जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और उसके बाद अखबार तो घाटे में थी, तो किसी ने कहा कि इसको बंद कर देना चाहिए। तो मगर यह है, उन्होंने कहा मैं अनंत भवन भेज दूंगा, अखबार बंद नहीं थी। उस अखबार के में जिसमें ना कोई पैसा ट्रांसफर हुआ है, ना कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, नो प्रॉफिट कंपनी, ना किसी ने कोई फायदा कमाया है, ना उसमें नॉन प्रॉफिट कंपनी है जंग इंडिया लिमिटेड, लेकिन उसके बावजूद जो है वो कांग्रेस नेतृत्व को सिर्फ बदनाम करने और इस तरह से परेशान करने की एक साजिश चल रही थी, जिसके लिए माननीय अदालत ने जो कल ये फैसला सुनाया है, हम उस फैसले का स्वागत भी करते हैं और ये मांग करते हैं कि बीजेपी को, मोदी जी और अमित शाह को देश से और कांग्रेस नेतृत्व से माफी मांगते हैं कि जो उनकी जो बदले की भावना और फ्रेम करने, कंकाप्ट इस तरह के केस बनाना एक गंभीर चिंता का विषय है।